नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल हापुड़ टाइगर्स। दोस्तों, हिंदू धर्म में वेदों का काफ़ी अधिक महत्व है। चारों वेदों में हजारों मंत्र हैं और इन मंत्रों की रचना की है ऋषियों ने। मंत्रों की रचना में कई ऋषियों का योगदान रहा है। इन ऋषियों में सप्त ऋषि ऐसे हैं जिनका हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा योगदान माना गया है। आकाश में 7 तारों का जो मंडल नजर आता है उन्हें ही सप्त ऋषियों का मंडल कहा जाता है। उस मंडल के तारों के नाम भारत के महान 7 संतों के आधार पर ही रखे गए हैं। सबसे पहला नाम आता है ऋषि वशिष्ठ का। ऋषि वशिष्ठ राजा दशरथ के कुलगुरु और उनके चारों पुत्रों श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के गुरु भी थे। ऋषि वशिष्ठ के कहने पर ही राजा दशरथ ने अपने चारों पुत्रों को ऋषि विश्वामित्र के साथ आश्रम में राक्षसों का वध करने के लिए भेजा था। इसके साथ ही ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र में कामधेनु गाय के लिए युद्ध भी हुआ था। दूसरे नंबर पर आते हैं ऋषि विश्वामित्र। ऋषि बनने से पहले विश्वामित्र एक राजा थे और वे ऋषि वशिष्ठ से कामधेनु गाय हड़पना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने युद्ध भी किया, लेकिन वे ऋषि वशिष्ठ से हार गए। इस हार ने ही उन्हें घोर तपस्या करने के लिए प्रेरित किया, मगर उनकी इस तपस्या को मेनका ने भंग कर दिया था। विश्वामित्र ने एक नए स्वर्ग की रचना भी की थी और साथ में विश्वामित्र ने ही गायत्री मंत्र की रचना भी की थी, जो आज भी एक चमत्कारी मंत्र है। तीसरे नंबर पर आते हैं ऋषि कर्णव। वैदिक काल के ऋषि हैं कर्णव। इन्होंने अपने आश्रम में हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला और उनके पुत्र भरत का पालन पोषण किया था। भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत हुआ। ऋषि कर्णव ने लौकिक ज्ञान, विज्ञान और अनिष्ट निवारण संबंधी असंख्य मंत्र रचे थे। इसके बाद नाम आता है ऋषि भारद्वाज का। वैदिक ऋषियों में भारद्वाज ऋषि का स्थान भी काफी ऊंचा है। भारद्वाज के पिता बृहस्पति देव और माता ममता थी। भारद्वाज ऋषि श्री राम के जन्म से पहले अवतरित हुए थे। इनकी लंबी आयु का पता इस बात से चलता है कि वनवास के समय श्री राम इनके आश्रम में गए थे। भारद्वाज ऋषि ने वेदों में कई मंत्र रचे हैं। उन्होंने भारद्वाज स्मृति और भारद्वाज संहिता की भी रचना की है। इसके बाद नाम आता है ऋषि अत्रि का। महर्षि अत्रि ब्रह्मा के पुत्र, सोम के पिता और कर्दम प्रजापति व देवहूति की पुत्री अनुसुईया के पति बताए हैं। एक कथा के अनुसार अत्रि जब अपने आश्रम से बाहर गए थे तब त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश अनुसुईया के घर ब्राह्मण के भेष में भिक्षा लेने पहुंचे थे, जिनको अनुसुईया ने बालक बना दिया था। माता अनुसुईया ने देवी सीता को पतिव्रत धर्म का उपदेश भी दिया था। ये भगवान दत्तात्रेय, चंद्रमा, दुर्वासा के माता पिता हैं। इसके बाद नाम आता है ऋषि वामदेव का। वामदेव ने सामगान यानी संगीत की रचना की है। ये गौतम ऋषि के पुत्र थे। भरत मुनि द्वारा रचित भरत नाट्य शास्त्र सामदेव से ही प्रेरित हैं। हजारों वर्ष पूर्व रचे गए सामदेव में संगीत और वाद्य यंत्रों की संपूर्ण जानकारी मिलती है। इसके बाद नाम आता है ऋषि शौनक का। प्राचीन समय में शौनक ऋषि ने 10,000 विद्यार्थियों का गुरुकुल स्थापित किया था और कुलपति बनने का सम्मान भी हासिल किया। किसी भी ऋषि ने ऐसा सम्मान पहली बार हासिल किया था। साथ ही इन्होंने भी कई मंत्र रचे हैं। वेदों में जिन 7 ऋषियों या ऋषि कुल के नामों का पता चलता है वे वशिष्ठ, विश्वामित्र, कर्णव, भारद्वाज, अत्रि, वामदेव और शौनक के नाम से हैं। इन्हीं 7 ऋषियों से तारामंडल के 7 तारों को जोड़ा जाता है। माना जाता है कि यह ऋषि या इन्हीं के वंशज भी आगे सप्तऋषि तारामंडल का हिस्सा बने। तो ये थी कथा सप्त ऋषियों की। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
जिससे हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।